हेलो दोस्तों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? आज अपन देखेंगे अफवाह तंत्र, है ना। अफवाह तंत्र को राजस्थान के 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आंतरिक भाग में जाने वाली नदियां, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आज अपन दूसरे चैप्टर तो अपने दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं, वो आप यूट्यूब में जाकर आप चेक करके पढ़ सकते हैं। आज अपन आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी के बारे में जानेंगे। पहले तो अपन जानेंगे अफवाह तंत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसी नदियां जो विलुप्त हो जाती है या किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती है। सीधी सी बात है, जो ऐसी नदियां हैं जो महासागर या सागर में नहीं जाके गिरती है, ये अंत प्रवाह या आंतरिक में या रेत के दौरे में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इससे क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र, जो आंतरिक अफवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अपन आंतरिक प्रवाह में अपन घग्गर नदी को देखते हैं, ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ तक ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। उद्गम इसका कहाँ होता है? शिवलिंग की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है इसका उद्गम। और राजस्थान में इसका प्रवेश गांव तिलवाड़ा या तलवाड़ा कह सकते हैं, और तहसील टीबी, जिला कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। राजस्थान में टीबी तहसील और हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है कौन सी नदी? जो है घग्गर नदी। और इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता हैं, ये भी अपन साथ ही देखते जाते हैं। एक तो कालीबंगा हो जाएगी, पीलीबंगा, और कौन सी है? रंगमहल। ये तीनों सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार अपन अब देखते हैं ना, यहाँ से इसका उद्गम शिवलिंग की पहाड़ियां कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश से। और राज्य में प्रवेश, मतलब राज्य मतलब समझ जाना, राजस्थान, ठीक है। टीबी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश होती है। इसके किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता स्थित है, ठीक है। और साथ ही जो बटनेर दुर्ग है, जो भी इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ जिले में नाले या नट के कहते हैं, ठीक है। घग्गर नदी को हनुमानगढ़ जिले में नाले या नट के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? घग्गर नदी को, ठीक है। अब देखते हैं अपन लूनी नदी का अफवाह तंत्र, ठीक है। कौन सी नदी? लूनी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और इसका संगम या ये इसका जल अरब सागर में छोड़ती है। उसके उपनाम देखेंगे अपन। लूनी नदी के उपनाम
साकरी, साबरमती, सॉरी सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी और लूनी नदी को विशेषकर कालिदास ने क्या कहा है? तो कालिदास ने क्या कहा है? अंत सलीला कहा है। किस नदी को? लूनी नदी को। ठीक है, किस नदी को कहा है अंत सलीला? लूनी नदी को। किसने कहा है? कालिदास ने, है ना। सागरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों के आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदियों को? एक तो सागरमती और सरस्वती नदी को। ये दोनों मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ पुष्कर में। उसके मिलने के बाद लूनी नदी में मिल जाती है, तो फिर उनका नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी। ठीक है। पुष्कर झील में जल की पूर्ति कौन सी नदी करती है? सरस्वती नदी करती है ना। सरस्वती नदी करती है, जो पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश होती है, क्या होती है? बारिश होती है, तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आ जाती है। किस नदी के कारण? लूनी नदी के कारण, है ना। तो सर्वाधिक बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ कहाँ आएगी? तो बालोतरा में आएगी, जिसका कारण है बालोतरा लूनी नदी के पेटे पे स्थित है। कहाँ है? नीचे कह सकते हैं ना। लूनी नदी के पेटे या तल पे स्थित है। कौन सा? बालोतरा, है ना। अब आती है अपन साबरमती। साबरमती के नदी के बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है ना। नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। ये भी ध्यान रखना है अपन को। ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती, जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती। और इसके बाद सरस्वती ने निकल के पुष्कर की पहाड़ियों से निकलकर पुष्कर झील का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके बाद लूनी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? लूनी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? गोविंदगढ़ पुष्कर में। ठीक है। इसके बारे में अपन आगे और चर्चा करते हैं। इस नदी का पानी बालोतरा तक, है ना, क्या होता है? मीठा होता है। इसके बाद बालोतरा के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, जिसके कारण इससे नमक युक्त चट्टाने बनती है। क्या बनती है? नमक युक्त चट्टाने बनती है। ठीक है। लूनी नदी की बाईं और की सहायक नदी के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदी, है ना। फर्स्ट नदी अपन देखेंगे, नंबर 1 बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम बाली तहसील पाली से होता है। कौन सी नदी का? बांडी नदी। ये बांडी नदी किसकी सहायक है? लूनी नदी की। ठीक है। किसकी है? लूनी नदी की। इसका संगम लाखेर स्तंभ गांव जोधपुर ग्रामीण में लूनी नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। बांडी नदी का प्रवाह क्षेत्र पाली जिला जोधपुर ग्रामीण में होता है। ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र दोनों जिले में होता है। ठीक है।
बांडी नदी के किनारे महाराजा उमेद मिल है, जो कहाँ है? पाली में। किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। इस मिल से रंगाई सफाई उद्योग के कारण बांडी तथा लूनी नदी का जल कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। इसके कारण वो पीने के लायक नहीं होता है। ठीक है। बांडी नदी है ना, इसकी सहायक एक नदी है, गुहिया, जो ब्यावर पाली में बहती है। कहाँ बहती है? ब्यावर पाली में बहती है। ठीक है। अब दूसरी नदी आती है अपनी लेलड़ी, है ना। इसका उद्गम होता है पाली से या फिर लूनी नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है पाली जोधपुर, है ना। ठीक है। जोधपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और आती है कौन सी? मिठड़ी नदी, है ना। मिठड़ी नदी का उद्गम है पाली से होता है और ये इसका संगम होता है लूनी नदी में। प्रवाह क्षेत्र है पाली बालोतरा में। किस नदी का? मिठड़ी नदी का। ठीक है। मिठड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली और बालोतरा में। ठीक है। और आगे अपन देखेंगे सुकड़ी नदी का उद्गम होता है देशोरू पाली, संगम है समदिड़ी बालोतरा, प्रवाह क्षेत्र है पाली जालोर और बालोतरा। ठीक है। इसके किनारे बाकली बांध है, जो कि कहाँ स्थित है? जालोर में, है ना। कहाँ स्थित है? जालोर में। ठीक है। और आगे अपन देखेंगे लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से क्या होता है? कम होता है, कम वर्षा की ओर है ना। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है ना। कौन सी नदी का? लूनी नदी का, है ना। फिर आगे देखेंगे अपन इसके डायग्राम के अनुसार अपन देखेंगे यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है और ये यहाँ से यहाँ विलुप्त हो जाती है। और इसकी ये सहायक नदी, मात्र एक नदी ऐसी है जो बाएं तरफ से आती है, जिसका कौन सी नदी है जो बाएं तरफ से आती है, जो अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदी के बारे में अपन थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। लूनी की सहायक नदी बांडे या गुहिया, दूसरी लीलड़ी, तीसरी है मिठड़ी और चौथी है सुकड़ी और पांचवी जवई खारी और सागी और मित्री और जोदड़ी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अपन जवई नदी के बारे में, जो लूनी नदी की सहायक नदी। जवई नदी का उद्गम होता है गोरिया पहाड़ी पाली से होता है। कहाँ से होता है? गोरिया पहाड़ी पाली से होता है। संगम होता है गुड़मालानी बाड़मेर में लूनी नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? जवई नदी, है ना। जवई नदी जो बाड़मेर में मिल जाती है। ठीक है। और अपन इसके बारे में देखेंगे इसका प्रवाह क्षेत्र पाली जालोर सांसौर बाड़मेर। ठीक है। और जवई नदी के ऊपर जवई बांध है,
जो सुमेरपुर पाली में स्थित है। कौन सा बांध? जय बांध, ठीक है, जो कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? लंबा बांध। कौन सा? जय बांध, है ना, जिससे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किस बांध को, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा गया है? किस? तो अपन का जवाब क्या हो जाएगा? जवी बांध को, ठीक है, जो जवी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, जवी की सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी खारी नदी है ना। कौन सी है? खारी। तो खारी नदी के बारे में अपन आगे और चर्चा करते हैं, ठीक है। खारी नदी, खारी नदी का उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है। कहाँ से होता है? सिरोही से। और इसका मिलन कहाँ होता है? साइला गांव जालोर में सवी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जवी नदी की सहायक नदी है। और इसका अपन प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो प्रवाह क्षेत्र है सिरोही जिला और जालोर, 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सागी नदी, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से होता है। संगम गवत गांव बाड़मेर में लूनी नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इसका अपवास क्षेत्र क्या है? जालोर, सांसौर प्लस बाड़मेर, ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट नदी अपनी आएगी मिस्त्री, है ना। कौन सी नदी? मिस्त्री। इसका उद्गम होता है जालोर की पहाड़ियों से होता है और ये लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र है जालोर, सांसौर और बाड़मेर, ये तीनों जिलों में क्या होती है? प्रवाहित होती है, ये जो कि लूनी की सहायक नदी है। नेक्स्ट को देखेंगे अपन, लूनी नदी के दाएं तट की सहायक नदी के बारे में अपन देखेंगे। दाएं तट की सहायक नदी है जोजड़ी नदी। इसका उद्गम होता है पांडुलो पहाड़ी नागौर से होता है। कहाँ से होता है? नागौर से। और इसका संगम खेजड़ली खुर्द जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? जोजड़ी, है ना। इसका प्रवाह क्षेत्र है नागौर, जोधपुर। कौन कौन से जिले हैं? ये 2 जिलों में बहती है, एक तो नागौर हो जाएगा और एक जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अपन और देखेंगे। यहाँ लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो 150 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। कौन सी नदी की? जोजड़ी नदी की। जोजड़ी नदी के अरावली से इसका उद्गम ना होकर कहाँ से होता है? मृतस्थल से होता है, ठीक है। यहाँ लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाईं ओर से नहीं होता है, ठीक है। कौन सी नदी? जोजड़ी का बाईं ओर से नहीं होता है, ठीक है। इस नदी पर जोधपुर से पेरिस के समतुल्य वाटर
फीट विकसित है। किस नदी पे? जोजड़ी नदी पे। कहाँ पे? जोधपुर में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अपन, लूनी नदी की कुल लंबाई देखेंगे तो 495 किलोमीटर है कुल, है ना। और राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई है 330 या 350 मानी जाती है। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समापन करते हैं। चैनल को शायद सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।